जलती है पिघलती है जमाने के लिए, शम्मा जलती है, शम्मा जलती है। एक छोटा सा काम दिया था तुम लोगों को करने के लिए, तुम लोग वो कर नहीं सके। एक फितनी सी लड़की को इस घर में रात भर के लिए तुम लोग रोक नहीं सके, इडियट्स। I'm sorry अबू। What sorry? क्या मतलब है इसका? अगर वो लड़की उस घर तक पहुंच गई तो मेरे पूरे खेल में पानी फिर जाएगा, मेरे सारे मंसूबे बिगड़ के रह जाएंगे। लेकिन उसको तलाशने और पकड़ने की कोशिश तो की जा सकती है अबू। मैं चाहता हूं उसको बाहर तलाशना। रुको, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हाँ देवा, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा सुनो, वो मेरी बहू जो उस वक्त अल्तमश के बारे में जानने के बाद इस घर से जाने की जिद कर रही थी, वो घर से भाग गई है। तुम एक काम करो, तुम घर से बाहर निकलो और अपने आदमियों के साथ उसे तलाश करने की कोशिश करो। उसका मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दर्द है? नहीं डॉक्टर। यहाँ पर नहीं। आपको जो इंजेक्शन दिया गया ना, उसकी वजह से अभी आप दर्द महसूस नहीं कर पा रहे, पर आपकी आंखों की पट्टी खोलनी होगी। लेकिन ऐसी क्या बात है डॉक्टर कि फिर से पट्टियां खोलनी पड़ेंगी? हमें इन्फेक्शन का शक है, इसलिए चेक करना जरूरी है। लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। डॉक्टर, हम शमा बोल रहे हैं। हम जानना चाहते थे कि अल्तमश की आंखों में आपको किस तरह के इन्फेक्शन का शक है? What? लेकिन आपके असिस्टेंट आए हुए हैं, वो अल्तमश की आंखों की पट्टियां खोल रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपने उन्हें भेजा है और आपको किसी तरह के इन्फेक्शन का कोई शक है। शमा भी अल्तमश को बचा लीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बड़े बुरे आदमी को उनकी आंखों में तेजाब डालने के लिए भेजा है। अल्तमश! अल्तमश!
कौन था वो? वो अकबर चाचा जान का भेजा हुआ एक आदमी था। वो डॉक्टर बनकर आपकी आंखों में तेजाब डालने आया था। वो तो अच्छा हुआ कि सोहा आ गई और हमें सही वक्त पर पता चल गया। क्षमा भी, अगर हमें आने में देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो पट्टियां तो खुल ही चुका था, शायद आंखों पर से रुई हटाकर तेजाब डालने जा रहा था। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। इसमें क्या है? धूप। धूप। इसको कहीं संभाल के रखें या इसमें रखें? वहाँ बोलो 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 छिपाए कहाँ? मासूम रिश्ते पिघलती है जमाने के लिए। वो पट्टियां तो खुल ही चुका था, शायद आंखों पर से रुई हटाकर तेजाब डालने जा रहा था। या अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, वरना न जाने क्या हो जाता। आप लेट जाइए। नर्स, इनकी आंखों का ज्यादा देर तक खुला रहना अच्छा नहीं है। आप इनकी आंखों पर पट्टी कर दीजिए। आप लेट जाइए। कैसे निकल गई वो? कैसे निकल गई जावेद? तुमने उसे जाने कैसे दिया? साहिल, ये क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? आपने देखा, अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर सोहा घर से भाग गई है तो क्या सोहा को घर से मैंने भगाया था? मैंने? नहीं साहिल, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो तुमसे नाराज है तो उनका नाराज होना लाजमी है। उन्होंने उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी ना? अरे सोहा घर से निकल गई है, इसका मतलब सिर्फ वो नहीं निकल गई, पूरा का पूरा मामला हमारे हाथ से निकल गया है। और इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा। वरना साहिल, तुम तो जानते हो ना वो तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। अब हमारी छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, ये कभी सोचा है तुमने? साहिल, अगर सोहा ने वहां जाकर सारा का सारा मामला खोल कर रख दिया तो क्या होगा, ये कभी सोचा है तुमने? उसे इस घर में रखना नहीं चाहिए था। अगर वो इस घर में रहेगी तो घर के राज तो पता चलेंगे ही ना, और वो आगे बता भी सकती है। उसे इस घर में ही नहीं रखना चाहिए था। साहिल, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। उसे इस घर में रखा था एक मकसद के लिए। उसके इस घर में रहते ही तुम्हारे अब्बू बच सकते थे, और इसीलिए उसका इस घर में रहना जरूरी था। और अब जब वो इस घर से निकल गई है तो ना तुम्हारे अब्बू कुछ सोच पा रहे और ना ही मैं कुछ सोच पा रही हूं कि आगे क्या होगा। चाहे वो इस घर से भाग गई हो, पर है तो मेरी बीवी। सबसे बड़ा हक मेरा है उस पर। मेरी बीवी है वो। अब अब्बू से पूछिए, मैं जाता हूं उसे लेने के लिए। अभी घसीटता हुआ लेकर आऊंगा उसे, अभी। नहीं साहिल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पहले हमें यह देखना होगा कि घर से निकलने के बाद सोहा ने किसी को कुछ बताया है या नहीं। वो जिस मकसद से इस घर से निकली है उस मकसद में वो कामयाब हुई है या नहीं। और
ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, समझे तुम? मत रो सोहा, आंसू बहाने से तकदीर नहीं संवरती। मेरी तकदीर में आंसुओं के सिवा रह भी क्या गया है अभी? ना कोई ख्वाब, ना कोई ख्वाहिशें। गलती तुमसे भी हुई है। आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ का सहारा लिया? देख लिया, एक झूठ किस कदर जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। काश कि तुमने वो झूठ नहीं कहा होता कि तुम्हारी जिंदगी में जावेद नाम का कोई है और वो तुम्हें अपनाना चाहता है। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप अल्तमश से निकाह करने के लिए हरगिज राजी नहीं होती। आप दोनों की खुशियों के बीच सबसे बड़ी रुकावट मैं बनी हुई थी। आप दोनों के बीच से खुद को हटाने के लिए मेरे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि बड़े अब्बू मेरे इस झूठ को बुनियाद बनाकर इतना बड़ा खेल खेल जाएंगे। गलतियां सबसे होती हैं। गलती तुमसे जरूर हुई, लेकिन उसके जिम्मेदार हम भी हैं। मालूम है सोहा, जब से तुम उस घर की बहू बनी हो हालात बदल गए हैं। दिल में गम है, कश्मकश पैदा हो गई है, क्योंकि अब तुम उस घर की बहू हो। अगर हम अकबर चाचा जान से बदला लेना भी चाहे तो नहीं ले सकते, क्योंकि उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए हमने अल्तमश को रोकने की कोशिश की। हमने सबको रोका, लेकिन आपके खत्म करने से दुश्मनी खत्म तो नहीं होगी ना आपी? देख लीजिए, अगर मैंने उनकी बातें नहीं सुनी होती और अगर मैं घर से भागकर नहीं आई होती तो शायद अल्तमश अपनी आंखों से दुनिया कभी नहीं देख पाते। कितनी बड़ी बात है ना आपी, शैतान भी सुनकर शर्मा जाए कि बड़े अब्बू उनकी आंखों में तेजाब डालना चाहते थे। यही सोचकर तो हम भी परेशान हैं सोहा कि आखिर अकबर चाचा जान अपनी शैतानी फितरत से कब बाज आएंगे। उन्होंने हमारे खानदान के साथ जो कुछ भी किया, वो हर एक बात हमारे सीने में आग की तरह जलती रहती है। उन्होंने हमारे अब्बू का कत्ल किया, हमारी अम्मी को घर से निकालने के लिए उनके किरदार को दागदार बनाना, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। क्या हम बेटी होने के नाते ये सब कुछ भूल सकते हैं? नहीं सोहा, नहीं। लेकिन हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब उस घर की बहू हो। आप ठीक कहते हैं आपी, आप तो अम्मी के साथ नहीं रहती थी, लेकिन मैंने अम्मी की हालत को देखा है। शम्मा जलती है, पिघलती है ज़माने। आप ठीक कहते हैं आपी, आप तो अम्मी के साथ नहीं रहती थी, लेकिन मैंने अम्मी की हालत को देखा है। मेरी परवरिश के लिए उन्होंने हर छोटे बड़े काम किए। लोगों के घरों में जाकर उन्होंने काम भी किया था, और उनकी इस हालत को मैं नहीं भूल सकती। और अब मुझे इस बात का पता है कि उनकी इस हालत के जिम्मेदार बड़े अब्बू हैं, जिन्हें बड़े अब्बू कहने के लिए आज मैं मजबूर हूं। और अब मुझे पता है कि अम्मी की इस हालत के जिम्मेदार बड़े अब्बू हैं, जिन्हें अब्बा जान कहने के लिए आज मैं मजबूर हूं। जाने दो सोहा, इन सब बातों का फैसला अल्लाह ही करेंगे। फिलहाल तुम अपने बारे में फैसला करो।
अब तक हमने इस हादसे की खबर किसी को नहीं दी है, क्योंकि इस हादसे की खबर होने के बाद एक तूफान उठेगा। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उन्होंने अल्तमश की आंखों में तेजाब डालने की साजिश की थी। हाँ आपी, लेकिन इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि यह बात आगे किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरा एक ही मकसद था, उनकी साजिश को नाकाम करना, जिसके लिए मैं घर से भागकर आई हूं। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी है आपी, और अब तक तो उन्हें इस बात का पता भी चल गया होगा कि मैं घर से भागकर आई हूं। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि सबसे पहले तुम्हारे इस रिश्ते का फैसला होना जरूरी है। नहीं आपी, मैं अम्मी की वो बात नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा था कि रिश्ते अल्लाह की मर्जी से जुड़ते हैं, अल्लाह की हर मर्जी के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होती है, और जो अपनी तरफ से रिश्ते तोड़ने की कोशिश करते हैं वो अल्लाह की नजर में गुनहगार ठहराए जाते हैं। और मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती। ये कैसे हो सकता है सोहा? तुम्हारे कहने पर अगर हम खामोश रह भी जाए, लेकिन अल्तमश तो इस मामले पर कभी खामोश नहीं रहेंगे। अल्तमश को मैं समझाऊंगी आपी। अल्तमश जीजू मेरी बात को जरूर समझेंगे। मेरा एक ही मकसद था, उनकी साजिश को नाकाम करना। वो मैंने कर दी। शम्मा जलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। Dove Hair Fall Rescue System. On TV, all the musicians got together and made music. Well, there is a next season, so yeah, I look forward to it. सह प्रायोजक नींबू नील ब्लीच विनेगर की शक्ति के साथ नया सर्फ एक्सेल बार। शम्मा जलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। मेरा एक ही मकसद था, उनकी साजिश को नाकाम करना। वो मैंने कर दी, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि वो नाकाम हो गए, और इस वक्त अपनी नाकामी पर पागल हो रहे होंगे। नाकामी नाकामी नाकामी, ये नाकामियां हमारे हाथ क्यों लगती है? ऐसा क्यों होता है देवा? ये नाकामी हमारे मकसद पर एक बहुत बड़ी चोट है, एक ऐसी चोट जो हमारे मकसद को कांच की तरह चूर चूर कर बिखेर सकती है। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं देवा। हमेशा के लिए उस अल्तमश को मैं अपाहिज कर देना चाहता था कि वो किसी की उंगली पकड़े बगैर एक कदम न उठा सके। हमेशा के लिए उसे अंधा करके पूरी तरह से बेसहारा कर देना चाहता था, ताकि वो हिम्मत न कर सके मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन अब वो अपने ही कदमों से चलकर मेरे सामने आकर खड़ा होगा और मेरी ही आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब देगा। जिसकी हालत पर मैं कभी कह लगाया करता था, आज वो मेरी नाकामी पर कह लगाएगा देवा। अब इसमें अन्ना की भी क्या गलती है? उसने तो बताया था कि उसने अल्तमश की आंखों की पट्टी भी खोल दी थी, लेकिन तभी बाहर से तमा कुछ लोगों को लेकर पहुंच गई। उसने चीख चीख कर अल्तमश को आगाह कर दिया। इसी छीना चपटी में तेजाब की शीशी नीचे गिरकर टूट गई। ऐसे में भला अन्ना करता भी तो क्या करता? नहीं देवा, शमा को तो इस बात का पता ही नहीं चल सकता था कि उस कमरे में डॉक्टर के भेष में हमारा आदमी है जो अल्तमश की आंखों में तेजाब डालने गया है। ये बात जरूर सोहा ने उसे बताई होगी। सोहा का इस घर से भाग कर जाना हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया देवा। घर में रहने वाले ही अगर दुश्मन के खबरी बन जाए तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं अकबर साहब। वो आपकी बहू है, वो हम सबकी सच्चाई जानती है। उसने अन्ना को भी देखा है और मुझे भी। ऐसे में अगर उसके घर वाले उसे लेकर पुलिस के पास पहुंच गए तो तय है हमारे हाथों में हथकड़ी लगना।
क्षमा। प्रायोजक नया ब्रीज सोप, इंटरनेशनल ब्रीज।